मैं ज़रा साजिद साहब आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ये बताएं कि ये जो एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जिस मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की अप्रूवल दी है, इसको देखते हुए आप आइंदा बजट पे क्या बिजनेस फ्रेंडली स्टेप्स देख रहे हैं, या कोई पब्लिक रिलीफ एक्सपेक्ट किया जा सकता है? किसी किस्म का कोई रिलीफ मासेस को मिलेगा? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल है एक तो शायद आप तक ये न्यूज़ आ गई होगी कि जो बजट है वो पोस्टपोन्ड हो गया है 10 जून तक। अब बजट जो है वो 10 जून को आ रहा होगा, जो नई डेट आई है। और उसमें शायद एक रीज़न ये भी है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो हुआ था अप्रूव, शायद उसमें कुछ चेंजेस जो है वो हों। क्योंकि हमारी जो एंगेजमेंट है गवर्नमेंट की वो आईएमएफ के साथ चल रही है। तो उसमें शायद कुछ जो इंडिकेटर्स हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक वो उनके जो नंबर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। तो शायद इसलिए फिर बजट को पोस्टपोन किया गया कि ऐसा ना हो कि 5 तारीख को हम बजट करें पेश और 6 को है वो चेंजेस हम दोबारा से शुरू कर दें। तो शायद उसकी एक तो ये है कि वो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क अभी थोड़ा सा खुद जो है वो चेंज होगा। आई थिंक शायद आप ही के प्रोग्राम में मेरी बात हुई है कि ये दो सवाल हैं कि क्या रिलीफ मिलेगा और क्या रिलीफ मिलना चाहिए या नहीं, या मिल सकता है या नहीं। अगर हम इस वक्त गवर्नमेंट की पोजीशन लेते हैं तो वो बेसिकली ये है कि शायद को बहुत ज़्यादा रिलीफ की एक्सपेक्टेशंस ना रखी जाए, क्योंकि जाहिर है एक मुश्किल हालात हुए हैं। क्राइसिस जो है वो आया है, खासकर ये जो ऑयल क्राइसिस आया है यूएस ईरान वार का, जिस पे आप बात भी कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट की पोजीशन है वो बड़ी टाइट है। शायद बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं होगा, कोई बड़ा नॉमिनल सा होगा। सैलरी में कोई 5-7% का इजाफा हो सकता है, कोई 1-आध% जो है वो टैक्स एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, बट ज़्यादा तवक्को है कि शायद नए टैक्स लग रहे होंगे। तो ये तो है कि क्या रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। सवाल ये है कि क्या रिलीफ मिल सकता है, क्या उसके ऑप्शंस हैं या नहीं हैं। मुझे लगता है कि इस पे शायद बहुत कम बात हो रही है, और गवर्नमेंट ने बड़ा सक्सेसफुली बहुत हद तक ये कन्विंस करने की कोशिश की है कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। मुझे लगता है कि ऑप्शंस हैं। डिपेंड ये करता है कि क्या गवर्नमेंट के पास वो पॉलिटिकल विल और कैपेसिटी है कि वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके। नदर साहब ये बताएं कि इसराइल और लबनान के दरमियान आज का और जो कल मुज़ाकरात होने हैं, क्या इसराइल लेबनान इशू को ईरान जंग से आइसोलेट करने में कामयाब हो जाएगा आपके ख्याल में, या फिर इसराइल को जो है वो लेबनान से इनखला करना जो है वो लाजमी है, करना पड़ेगा? मेरा ख्याल तो ये है कि ईरान इस पे जमा रहेगा, क्योंकि अगर इसराइल साउथ लेबनान में रहता है तो उससे ईरान की बहुत ज़्यादा सुबकी होगी, और उसका जो राइस होना है एक पोस्ट सिनेरियो में, पोस्ट वॉर सिनेरियो में, उस पे एक बहुत बड़ा धचका लगेगा।